कबीर साहिब के अनमोल विचारों में जो राय मशवरा हमें मिलती है वो सराहनीय है। संत मत में चमत्कार नहीं दिखा जाते, लेकिन जीव को विश्वास करवाने के लिए मार्ग दिखाते हैं। ऐसी ही एक घटना का जिक्र मैं करूँगा। किसी नगर में दो भाई धार्मिक प्रवृत्ति के रहते थे। उनका स्वभाव बहुत ही निर्मल व अच्छा था। घर में साधुओं का आवागमन रहता था। हर साधु महात्मा की सेवा पानी सच्चे दिल से करते थे। ऐसे करते करते उनके चर्चे दूर दूर तक होने लगे तो घूमने वाले पीर फकीर भी भोजन करने व दान दक्षिणा लेने आने लगे। वे दोनों भाई परमार्थ के लिए लंगर भंडारे भी खूब लगाते थे। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक दोनों भाइयों के मन में ख्याल आया कि हमारे आसपास हमारे पास के साधु महात्मा तो बहुत आते हैं, क्यों ना इनकी परख की जाए कि इनमें कुछ करामात है या नहीं। दोनों भाइयों ने योजना अनुसार एक सूखा ठूठ ज़मीन में गाड़ दिया और ऐलान कर दिया कि जो कोई इसको हरा कर देगा हम उसी को सच्चा महापुरुष मानेंगे और लंगर भंडारे लगाएंगे। तब तक हम किसी भी पाखंडी बाबा को भोजन नहीं कराएंगे। अब सभी बाबा लोगों की आफत आ गई कि अच्छी भली सेवा पानी दोनों भाई करते थे, लेकिन अब तो मुश्किल खड़ी कर दी। उस समय प्रसिद्ध संत कबीर साहिब थे, लेकिन वे कभी उनके वहाँ लंगर खाने या दान दक्षिणा लेने नहीं गए, क्योंकि वे भक्ति में ज़्यादा समय देते थे और मांग कर खाना नहीं खाते थे। अपना पुश्तैनी कार्य करके मेहनत करके खाना खाते थे। तो सभी साधु महाराज इकट्ठे होकर कबीर साहिब के पास गए और बोले कि हे मालिक पूर्ण संत, ऐसे ऐसे दो भाई जीवा और तत्वा अच्छे सेवादार भाई हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है जिसके कारण हमारा आना जाना भी बंद हो गया है। इस समय में अब आप ही बेड़ा पार कर सकते हैं। तब कबीर साहिब ने कहा, आप चलो हम आते हैं। कबीर जी वहाँ गए। उनका आदर सत्कार और आसन पर बैठाकर दोनों भाइयों ने स्वागत किया। फिर कबीर जी ने कहा, सत्संग शुरू करो। सत्संग शुरू करने के कुछ देर बाद दोनों भाई उस ठूठ को देख कर आए तो बोले कि जी अभी तक तो हरा नहीं हुआ। फिर कबीर जी ने एक जल का पात्र मंगवाया, उसमें चरना अमृत डाला और कहा, अब उसमें ये चरना अमृत डालो। चरना अमृत डालते ही मालिक की ऐसी दया हुई कि वो सूखा ठूठ हरा हो गया और कोपल फूट गई। तब दोनों भाइयों को विश्वास हुआ कि संत मत में अपार शक्ति है। ऐसे कबीर साहिब बहुत ही विश्वास और लगन जीव में देते थे। उनका ध्यान हमेशा परमात्मा में रहता था और परमात्मा को ही वो सर्वोपरि मानते थे।